नौजवान इरफान की है, जो अपनी जिंदगी में वक्त की कदर नहीं करता और सस्ती और गफलत में मुब्तला रहता है। इरफान का ताल्लुक एक सादा और मेहनती किसान खानदान से था, लेकिन इसके ख्यालात और रवैये अपने वालिदैन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बहुत सुस्त, काहिल और कामचोर था, मतलब इसका कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। इरफान को किसी भी काम को संजीदगी से लेने की आदत नहीं थी। वो रोज सुबह देर से बेदार होता और दिन भर गाँव के चौराहे पर बैठा लोगों से बातचीत करता, खेल कूद में मशगूल रहता और अक्सर दोस्तों के साथ गप्पे लगाता रहता था। वक्त जैसे इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ तफरी करना और आज का वक्त जाया करना था। इसके वालिद, जिन्हें अपने बेटे की सस्ती पर बहुत दुख होता था, इसे अक्सर नसीहत करे, बेटा वक्त बहुत कीमती चीज है, जब वक्त गुजर जाए तो वापस नहीं आता। वो इरफान उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेता और हंस कर कहता, अब्बा अभी तो जवानी है, जिंदगी लंबी है, अभी बहुत वक्त। एक दिन इरफान के दोस्तों ने इसे बताया कि गाँव में एक नया कारोबारी मौका आया। इस मौका में लोग थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों ने कहा, इरफान तुम्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इरफान ने उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यार ये सब फजूल है, अभी मेरे पास बहुत वक्त है, मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ, बाद में करूँगा। इसने मौका को हंसी में टाल दिया और वैसे ही वक्त जाया करता रहा। चंद महीने गुजर गए और इरफान के दोस्त जो इस कारोबार में शामिल हुए थे कामयाब हो गए। उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने नए घर बनाए, अपने खानदान के लिए बेहतर सहूलियात खरीदे और गाँव के लोग उनकी तारीफ करने लगे। दूसरी तरफ इरफान की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसके वालिद बीमार हो गए और घर की माली हालत खराब होने लगी। इरफान की माँ, जो हमेशा अपने बेटे के लिए फिक्रमंद रहती थी, एक दिन आंसू भरी आंखों से बोली, बेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारे वालिद बीमार हैं, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, हमें कुछ करना होगा वरना हम भूखे मर जाएंगे। माँ की बात सुनकर इरफान को पहली बार एहसास हुआ कि इसने अपने वक्त का कितनी बड़ी नाकदरी की। इसके पास मौके थे लेकिन इसने उन्हें जाया कर दिया। वो सोचने लगा कि काश इसने वक्त पर फैसले किए होते और मेहनत की होती तो आज इसके घर के हालात मुख्तलिफ होते। पछतावे में डूबा हुआ इरफान गांव के बुजुर्ग हकीम साहब के पास गया, जो दाना और समझदार। इरफान ने उनसे अपनी मुश्किलात का जिक्र किया और मशवरा मांगा। हकीम साहब ने इरफान को गौर से सुना और कहा, बेटा जिंदगी में कामयाबी हर शख्स के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कामयाबी को पाने के लिए दरवाजा खोलना जरूरी होता है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो कामयाबी के दस्तक को सुन नहीं पाते। कामयाबी तुम्हारे पास आई थी लेकिन तुमने इस वक्त इसे नजरअंदाज किया और उसका दरवाजा बंद रखा। याद रखो, कामयाबी मेहनत, वक्त की कदर और मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा करती। ये सुनकर इरफान की आंखें खिल गईं। वो सोचने लगा कि इसे अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लानी होंगी ताकि वो अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और कामयाबी हासिल कर सके। इरफान ने इस दिन से अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठा और गाँव के खेतों में काम करने लगा। इसने अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू किया और गांव के लोगों के साथ मुख्तलिफ काम करने लगा। दिन रात की मेहनत के बावजूद वो हिम्मत न हारता और मुसलसल काम करता रहता। कुछ महीने गुजर गए और इरफान की मेहनत के नताइज जाहिर होने लगे। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे मुख्तलिफ जगहों से काम मिलने लगा। इरफान ने अपनी कमाई से एक छोटी सी दुकान खोली और इसे ईमानदारी और मेहनत के साथ चिल्लाना शुरू किया। इसने अपने ग्राहकों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना शुरू किया और देखते ही देखते इसकी दुकान गाँव की सबसे कामयाब दुकानों में शुमार होने लगे। इरफान के वालिदैन को इस पर फख्र होने लगा और उसके दोस्त भी हैरान थे कि वो कैसे इतनी बड़ी तब्दीली ला पाए। कुछ सालों में इरफान एक कामयाब ताजिर बन गया। गांव के लोग इसे देखकर हैरान होते और कहते, इरफान ने वक्त की कदर की और कामयाबी उसके कदमों में आ गई। इरफान को भी ये बात समझ आ गई थी कि वक्त का ज़िया जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है और कामयाबी तभी मिलती है जब हम उसके लिए मेहनत करें और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करें।